Hello student, my name is Mohammad Tariq. I am working with the Vision 50 Academy and I am working since last so many years and I have trained so many students which are now studying in a top prestigious college of the India like AIMS. तो स्टूडेंट अभी ये है कि आप पूरे साल भर मेहनत किए और बहुत जी जान से पढ़ाई लिखाई की है। अब जो टाइम ये शुरू हो रहा है फेब से मार्च अप्रैल, ये आपका पे ऑफ फेज अब स्टार्ट हो गया है। पे ऑफ फेज मतलब आपने जितनी मेहनत की है जिस बात के लिए, उसका पे ऑफ फेज स्टार्ट है। अब ये देखो ना, अब तुम लोगों को करना क्या है। एक तो इस पीरियड में सबसे ज़्यादा क्या होता है, साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस आता है। स्टूडेंट को ये डाउट आता है कि यार मेरा होगा नहीं होगा। और आपको मैं ये बता दूं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, चाहे कोई भी हो, यूपीएससी हो, इंजीनियरिंग हो या नीट पीजी हो या आप तो नीट यूजी के हैं, हर को ये डिप्रेशन आता है या सोच आती है यार उसका नहीं होगा, उसकी तैयारी कम है। तो आप ये जानिए कि ये साइकोलॉजिकल, ये सबको होता है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको नहीं होगा। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो उसको आप पॉजिटिवली लीजिए, क्योंकि आप एक पॉजिटिव लूप में हैं और आप साल भर पढ़ के अपने आप को पॉजिटिव लूप में रखे हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये जान लेना है कि आपको एक साइकोलॉजिकल वॉर लड़नी है अभी जो रेस्ट ऑफ द टाइम है। साइकोलॉजिकल वॉर मतलब साइकोलॉजिकली आप डिप्रेस होंगे, डिमोटिवेट होंगे और आपको अपने आप को ये बताना है नहीं आप सही रास्ते पे। कैसे बताएंगे, कैसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आप जीतेंगे? आप ऐसे बता सकते हैं कि जो भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट हो रहा है, टेस्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट लीजिए और उसको खूब बढ़िया से रिवीजन करिए। रिवीजन स्ट्रेटजी हम लोग कैसे करेंगे, आप लोगों को पता टोटल 98 चैप्टर हैं। 38 किसमें, बायो में है, उसके बाद 30 करके इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में। हर चैप्टर को डिवाइड करो और हर चैप्टर में ये लिखो। साल भर आप लोगों ने पढ़ा ही है, तो आप लोगों को क्या बताना है कि हर चैप्टर का नाम लिखो, जैसे लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, ऐसे पूरा 12th का टॉपिक जितना लिखो। और उसके आगे क्या लिखना है आपको, कितना टाइम लगता है आपको पढ़ने में। अभी तक तो साल भर पढ़ते ही, तुमको पता होगा लिविंग वर्ड में 30 मिनट में पढ़ लेता हूँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 25 मिनट में, प्लांट किंगडम 45 मिनट में, एनिमल किंगडम 45 मिनट में। तुम्हें पता है कि तुम्हें कितने मिनट में पढ़ना है। और तुम्हें पता है कि तुम्हें काइनेमेटिक्स में 50 क्वेश्चन लगाना है, केमिस्ट्री में इतने क्वेश्चन लगाना है। तो तुमका पूरा डिज़ाइन है तुम्हारा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मान लो कमिंग संडे में तुम टाइम डिवाइड कर लो, तुम्हें 13 आवर पढ़ना है और 13 आवर में इतने इतने टॉपिक डिवाइड हो सकते हैं। क्यों, तुम्हें पता है कि तुम्हारे सब्जेक्ट एक चैप्टर इतने में रेडी हो जाता है। तो ये रिवीजन स्ट्रेटजी रहेगी। इससे क्या तुम डिफाइन कर पाओगे 2 महीने में, आगे आने वाले फेब, उसके बाद मार्च और अप्रैल, 3 महीने में तुम क्या डिसाइड कर सकते हो, तुम कितने बार रिवाइज कर सकते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात, आप कितने बार रिवाइज कर पाएंगे, इससे आप ये डिसाइड कर लेंगे। जब आप रिवीजन आप देखेंगे ना कि आपका रिवीजन बहुत जल्दी जल्दी मूव ऑन हो रहा है, तो आपके अंदर अपने आप ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा तो सारे नेगेटिव को एकदम खत्म कर देगा और आपको लगेगा आपसे ज़्यादा किसी को कॉन्फिडेंस में है ही नहीं है, क्योंकि आपने पूरे साल तैयारी की है। जब इस तरह से रोल डाउन आपका सिलेबस होने लगेगा ना कि एक वीक में एक बार पूरा कोर्स हो रहा है, फिर एक वीक में फिर एक बार हो रहा, अगले एक वीक में 2 बार हो गया, तो आप कॉन्फिडेंस लेवल पे बहुत ऊपर चले जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना। फिर आपको क्या करना है, टेस्ट पेपर दे रहे हो, टेस्ट दो और उसके बाद टेस्ट पेपर आओ तो एनालाइज करो कि मेरी क्या कमी रह गई, कहाँ अभी भी मैं फंस रहा हूँ। ठीक है ना। और तुमके आगे फिर अब आप लोगों को क्या करना है, रैपिड टेस्ट देना है। रैपिड मतलब ये नहीं कि तुम 50 टेस्ट देने लगे, मतलब जितने पॉसिबल टेस्ट हैं उस पॉसिबल टेस्ट को आपको देना है और टेस्ट का एनालाइज करना है। और एनालाइज में देखना है कि अभी भी किस पॉइंट पे आप वीक है और उस वीक एरियाज पे क्या करना है, आप लोगों को काम करना है। बस इतनी सी बात करनी है। और बढ़िया खाइए और सही सोइए, 6 घंटे सोइए, अच्छा खाइए। पेरेंट्स, अगर आप बाहर हॉस्टल में रहते हैं तो पेरेंट्स से एक दफ़ा बात कीजिए। बाकी सब क्या है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।